हेलो एवरीवन। ये हमारी HTML ट्यूटोरियल की सीरीज का सेकंड एपिसोड है और आज हम मीडिया टैग्स और मेटा टैग के बारे में और जानेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में हेडिंग टैग, बेसिक स्ट्रक्चर HTML का और कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जाना था, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम मीडिया टैग के बारे में जानेंगे। मीडिया टैग होता क्या है? मीडिया टैग इस्तेमाल किया जाता है हमारी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज, वीडियो या कोई ऑडियो लगाने के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, जिसका नाम मैं रखूंगा html2.html। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर HTML की बॉयलर प्लेट जनरेट करूंगा। अब सबसे पहले हम अपनी HTML फाइल के अंदर इमेज को कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप इमेज टैग का इस्तेमाल करें। img टैग, इसे कैसे करते हैं हम? img सोर्स, src सोर्स इक्वल टू और फिर टैग क्लोज। ये हमारा टैग होता है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर अब आपको उसका पाथ सिलेक्ट करना है। पाथ कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो मेरा CWD फोल्डर है, आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सप्लोरर के अंदर से CWD जो मेरा फोल्डर है, इसके अंदर मैंने a.jpg, a.mp4, b.jpg और ये कुछ फाइल्स हैं। अब मेरे को इनका पाथ चाहिए। इनका पाथ कैसे, क्योंकि ये तो इसी फोल्डर के अंदर है तो मैं इन्हें डायरेक्टली लिख सकता हूँ a.jpg। मैंने डायरेक्टली लिख लिया। लेकिन अगर आपकी इमेज किसी और फोल्डर में है, जैसे कि आपकी इमेज डाउनलोड्स वाले फोल्डर में है, आपको नहीं आता है कैसे लिखते हैं, जाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ ये मेरी इमेजेस दिख रही है A और B के नाम से। ये जैसे मैंने इस a.jpg को कॉपी करके डाउनलोड्स में डाल दिया। मुझे डाउनलोड्स में मैंने डाला है। अब मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ है कॉपी एज पाथ। मैंने पाथ कॉपी कर लिया। अब हमें फिर से इमेज कर, अगर आप इमेज टैग में वो सोर्स डाला, लेकिन अगर आप VS कोड में हो तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ img लिख के टैब प्रेस कर दो, जिससे आपका पूरा फॉर्मेट आ जाता है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो ये ALT क्या होता है यहाँ। ALT मीन्स ऑल्ट, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव अगर आपकी इमेज किसी कारणवश शो ना हो, जैसे वो वहां से हटा दी गई हो, तो उसकी जगह क्या शो होना चाहिए, वो होता है अल्टरनेटिव। अभी हम जैसे इमेज सोर्स के अंदर वो सोर्स पेस्ट कर देते हैं, मतलब पाथ पेस्ट कर देते हैं। ये था हमारा पाथ और अल्टरनेटिव में डाल देते हैं दिस इज माय इमेज। हमने ये दो रखे। अब चलिए रन करके देखते हैं हम। अब देखेंगे ये तो बहुत बड़ी इमेज है। ऐसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखो ये बहुत बड़ी इमेज है और एक में क्या आया, दिस इज माय इमेज के अंदर ये रन नहीं हुआ, इसका अल्टरनेटिव रन हुआ क्योंकि ये इमेज शो नहीं हुई। तो क्यों शो नहीं हुई अभी देखते हैं। जैसे इसके अंदर ये मेरा पाथ है। अब हम क्या होता है जब हम वैसे कॉपी करते हैं ना, तो एक चीज होती है कि HTML के अंदर कभी भी वो लेफ्ट साइड वाले स्लैश को कभी मानता नहीं है, वो सिर्फ राइट साइड वालों को ही मानता है। हम सभी को राइट साइड में कर देते हैं। आप देखेंगे इमेज नहीं है शायद से। हाँ,
इसका पाथ ये देख सकते हैं। अगर मैं इसे CWD फोल्डर में ही है वो प्लेस में रखना है। मैं इसे अपनी डी ड्राइव के अंदर डाल देता हूँ। डी ड्राइव के अंदर ये रहा हमारा CWD फोल्डर। मैं डी ड्राइव के अंदर डालता हूँ इस a.jpg पे। अब जो a.jpg है वो कैसे उसे उठाएगा? उसे उठाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? डॉट डॉट स्लैश a.jpg डॉट डॉट यानी वो अपनी रूट में चला जाएगा, यानी कि जिस फोल्डर के अंदर है वो उससे बाहर निकलेगा डॉट डॉट स्लैश से, और फिर वो a.jpg को उठा लेगा। हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो वो आ गया। ऐसे वो पहले वाले में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसके अंदर पाथ में कुछ गड़बड़ थी। वो भी हम आगे भी बताएंगे कैसे करते हैं। देखिए ये आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी है, अब इसे छोटा कैसे करें? छोटी करने के लिए किसी भी उसको उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, HEIGHT, हाइट नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट क्या करता है? आप उसमें जितना भी साइज डालोगे वो उतने साइज में हो जाएगी। अब वो हम साइज डालेंगे पिक्सल्स के अकॉर्डिंग। पिक्सल्स पिक्सल्स होते हैं एक छोटा सा बॉक्स जो कि हमारी स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होता है। जैसे आपने सुना होगा कि ये इमेज 180 पिक्सल्स मल्टीप्लाई 180 पिक्सल्स की है, मींस वो कोई HD इमेज है, यानी या आपने देखा होगा 720p वीडियोस के अंदर, यूट्यूब वीडियोस के अंदर आपने सुना होगा 720p 1080p। वो 1080p का मतलब होता है 1080p पिक्सल्स, 1080 पिक्सल्स। अब हम डालते हैं 100 पिक्सल्स, हाइट उसकी 100 पिक्सल्स होगी। अब विड्थ भी सेट कर देते हैं। हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये 100 पिक्सल आ गया। अब देख रहे होंगे ये कुछ ज्यादा छोटी होगी, है ना? ये कुछ ज्यादा छोटी होगी, तो थोड़ा सा साइज 500 पिक्सल्स। हाँ, और अब जैसे ये इमेज है ये थोड़ी आपको मतलब इमेज के अकॉर्डिंगली आपको उसकी पिक्सल सेट करना है। और एक और तरीका, जैसे अगर आपकी इमेज बहुत ज्यादा ही बड़ी है तो उसे आप मतलब पूरा छोटा करोगे। आप छोटा करोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो बड़ी इमेज होती है, जो वो बड़ी इमेज होती है ना, उसके मतलब पिक्सल्स कुछ कई बार फट भी सकते हैं। इसी वजह से हम एक और तरीका होता है वो हम आपको भी बताएंगे। पहले ये आप समझ सकते हो, से हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट में बढ़ा देता हूँ 900 तक, फ्रेश करता हूँ। अब देख सकते हैं अब अच्छी आ गई इमेज। अब अगली बात, अब अगला तरीका क्या है, इसे मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। हम बताएंगे कमेंट क्या होता है। कमेंट होता है जैसे अगर आप किसी चीज को अपने लिए मतलब स्टोर करवाना चाहते हैं, कोई डेटा को, लेकिन आप वो शो नहीं करवाना चाहते, उससे जैसे आपने लिख दिया कि ये एक इमेज है, मतलब किसी और को बताने के लिए, जैसे और भी बहुत बड़े लॉजिक हुआ वो हम आपको दिखा कर वो करते हैं ज्यादातर कमेंट। लेकिन अगर आपको ये करना है तो ऐसे किया जाता है कि हियर इज माई नैप बार, हियर इज माई बटन्स, इस टाइप से। तो अभी मैं इसे कमेंट करता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस स्लैश, या आप कह सकते हैं कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा हो गया कमेंट। अब जो अभी कमेंट में लिखोगे वो आपके उस पर शो नहीं होगा। दिखा देते हैं ना, ये सिर्फ यही इमेज आ रही है, वो इमेज शो ही नहीं होगी। और जब इसके बाद अब एक दूसरा तरीका था इमेज को शो करने का, डिव टैग का। डिव डिव क्या होता है?
डिव मतलब एक डिवीजन। डिव टैग के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब स्टाइल क्या होता है, स्टाइल होता है मतलब एक इनलाइन सीएसएस का टैग जिसके अंदर हम डिव को स्टाइल करेंगे। ये सीएसएस के अंदर आता है, डिव को हम स्टाइल करेंगे। अब मैं आपको कुछ सीएसएस के बारे में बता देता हूँ स्टाइल करने से पहले कि सीएसएस के सीएसएस तीन टाइप्स की होती है, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में कैसे, जैसे मैंने इसमें लिख रहा हूँ डिव के अंदर जो स्टाइल स्टाइल एट्रीब्यूट जिस भी आप टैग में लगाओगे वो इनलाइन सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस के अंदर हम हेड टैग के अंदर एक टैग का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है स्टाइल। स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी सीएसएस लिखते हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, एक्सटर्नल सीएसएस में हम एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम आप वैसे कुछ भी रख सकते हो और लास्ट में उसकी एक्सटेंशन रहेगी डॉट सी एस एस, जिसमें हम स्टाइलिंग करते हैं ये सब। अब मैं बताता हूँ हमारा पहला मतलब बेसिक स्टाइल क्या हो। डिव के अंदर मैंने स्टाइल डाला बैकग्राउंड इमेज, देख सकते हो बैकग्राउंड इमेज। इसमें हम देख सकते हो बहुत सी चीजें दिख रही होंगी आपको, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड क्लिप, सभी के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा अपनी इमेज। सॉरी, इमेज सिलेक्ट करने से पहले आपको इस्तेमाल करना है URL, फिर टैब दबा दीजिए, अपने आप ऑटो हो जाएगा। और फिर आपको डबल कॉलन की जगह सिंगल कॉलन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को डबल कॉलन में कर रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप डबल कॉलन में लिख रहे हैं और उसके अंदर आपको डबल कॉलन की मतलब करते हैं आप, डबल कॉलन की हमें जरूरत पड़ती है, यहाँ वैसे डबल कॉलन लगता है असल में, लेकिन कई जरूरत होती है तो हम उसकी जगह सिंगल कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम उसके अंदर अपना URL सेट करेंगे, हो गया भाई a.jpg, सेव करेंगे, फिर चेक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो बस एक ही आई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने डिव को अभी तक साइज नहीं किया उसे, उसका साइज अभी तक हमने सिलेक्ट नहीं किया। डिव का साइज हम एट्रीब्यूट की जगह CSS से करते हैं, उसमें भी आसान है। उसमें हमें लिखना है HEIGHT, फिर आप टैब दबा दीजिए आपका ऑटो, फिर आपको सिर्फ साइज बताना है। अब आपकी दो चीज है ऑटो के नाम से, एक है फिट कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट, मिनिमम कंटेंट। ऑटो होता है, ऑटो मतलब कि जब भी आप ऑटो सिलेक्ट करेंगे तो तो जो आपकी इमेज होती है वो ऑटोमेटिकली उसका साइज वो डिक्लेयर करता है ऑटोमेटिकली। फिट कंटेंट क्या होता है, फिट कंटेंट होता है कि वो पूरा जो कंटेंट है वो मतलब किसी एक स्पेसिफाई एरिया के अंदर वो पूरा फिट करते हैं। जैसे अगर डिव के अंदर बॉडी के अंदर डिव है तो वो पूरी बॉडी करे, मैक्सिमम कंटेंट वो पूरा का पूरा कंटेंट शो कर देगा। अगर मैं अभी मैक्सिमम कंटेंट करता हूँ और आपको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो अभी भी नहीं आई, क्यों, क्योंकि विड्थ भी नहीं सेट सिलेक्ट, विड्थ भी लगा देते हैं हम। चलो विड्थ के अंदर भी मैक्सिमम कंटेंट, हमने जैसे ये मैक्सिमम कंटेंट तो लगाया, लेकिन ये रन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये इसका कोड, वैसे ये है डिव हमारा बन चुका है असल में। इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ होगा डिव, अभी भी देख सकते हो डिव की हाइट विड्थ क्या है, 0 by 0। 0 by 0 मतलब उसके अंदर जो हाइट विड्थ 0 by 0 का मतलब है कि उसके अंदर जो हाइट है वो सिलेक्ट नहीं हुई है, विड्थ है वो हुई नहीं है। तो मैक्स कंटेंट का जो इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इस टाइप से, अभी हम के लिए थोड़ा नॉर्मल करेंगे, लाइक 800 पिक्सल्स हमारे हाइट, और विड्थ होके हम रखते हैं ऑटो।
देखो, ये आ गई हमारी इमेज। अब क्या हुआ, वो सिर्फ उसने 800 ही रखा साइज, और विड्थ थी ऑटो, यानी वो फुल चली गई है। अब एक और प्रॉब्लम दिख रही होगी आपको कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे ये सिर्फ यहाँ यहाँ का है, पूरी इमेज कहाँ गई, ये तो सिर्फ यहाँ यहाँ का पार्ट आया है। वो पूरी इमेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और चीज होती है यहाँ पर, कवर। अब कवर से होगा क्या, बताते हैं आप। और आप उन्हें सारी प्रॉपर्टीज एक ही के अंदर इस्तेमाल करनी है। अभी हम वो इमेज वाला है, से साइज, जो बैकग्राउंड साइज है उसके अंदर हम उसका साइज सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि कवर, कंटेन, इस टाइप से। और एक और होता है नॉन रिपीट, कि वो रिपीट भी ना करे। क्योंकि अगर मैं इमेज की जो हाइट है, मतलब 9900 पिक्सल्स कर देता हूँ और हाइट इतनी कर देता हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है वो रिपीट करेगी, कि वो बहुत ज्यादा इमेज हो गई। वैसे बहुत बढ़िया, देखिए ये रिपीट कर रही है, ये इमेज रिपीट हो गई है। देख सकते हैं, हाँ ये रिपीट कर रही है। ये मैंने दो तीन इमेज नहीं लगाई है, वो थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। ये दो, चार, इस टाइप से चार इमेज रिपीट होके आएगी। अब मैं कोई एक छोटी इमेज लेता हूँ, कोई छोटी सी इमेज, जैसे कि क्या ये इमेज है, देखते हैं। हाँ देखिए, ये एक इमेज है, और मैं इससे सेव कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के नाम से। ये मैंने अभी सेव तो कर दिया है, देखते हैं। अब इसकी जो हाइट है, ये एक ही जगह है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट जेपीईजी कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब देख रहे हो, जो मैंने इमेज उठाई थी वो तो ये है नहीं। असल में हुआ क्या, इसके बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है ना आपको, मैं बार ये दिखा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है, यही इमेज वो है। क्योंकि जब मैंने क्लिक किया था, वो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक नहीं हुआ। अगर मैं इसे मतलब ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँ, तो ओपन हुई, वो वाली इमेज थी, इसी वजह से वो माइक्रोसॉफ्ट हो गई। देख सकते हैं यहाँ, लेकिन ये फिर भी से रिपीट करते हैं। हम चाहते हैं हमें सिर्फ एक ही इमेज चाहिए, एक इमेज के लिए हम उसे रिपीट की जगह कर देंगे नॉन रिपीट, नो रिपीट, और वो फिर रिपीट नहीं करेगी। देख सकते हैं, ये एक ही है, ये एक ही इमेज आई। एक और होता है नो रिपीट के अंदर, कवर कहेंगे। कल्चर है, हाँ। कवर के लिए आप क्या करना है, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज तीन टाइप के होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। बैकग्राउंड साइज होता है, एक होता है कवर, कवर कंटेन। तो हम कंटेन करके देखते हैं, हम दिखाता हूँ कंटेन से होता क्या है। कंटेन्स, ये तो मैं पूरा साइज कराती हूँ, मैं इसे थोड़ा सा कम करता हूँ। कंटेन से क्या हुआ, कि जो उस एरिया, जो इमेज होगी, उसके वो पार्ट्स ऑटोमेटिकली कंटेन कर देगा। जैसे ये इमेज, ये असल में बहुत बड़ी है, अगर मैं इसके अंदर कुछ लगाऊं नहीं तो ये असल में बहुत बड़ी है, तो फिर ये मुझे कर दूंगा। ये इतना हो गया। और कवर क्या करता है, कि जितना वो डिव का साइज है, उसे मैं अगर उसके अंदर हाइट, ये ऑटो है इसी वजह से आपको शायद से अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी फिर 500 पिक्सल्स ही रखता हूँ। 500 पिक्सल्स,
देखिए, ये पूरी इमेज ही इतनी छोटी हो गई है। अगर मैं ये कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ, कंटेंट को मैं अगर रिमूव करके सेव करके देखता हूँ, तो क्या होता है, ये ऐसी इमेज आने लगती है ऐसे। ठीक है, उसे लगाने से मेरी इमेज आ रही है ऐसे। अब मैं कंटेंट की जगह लगाता हूँ कवर। कवर में क्या करेगा, 500 बाय 500 पिक्सल में से कोई स्पेसिफाई, मतलब जो सेंटर का एरिया होता है, जो हम कहते हैं कि ज्यादातर जो सेंटर का एरिया होता है वो मेन होता है, तो वो कुछ मेन एरिया से वो अपने आप मेन एरिया उठाएगा और वहां से करेगा, दिखाएगा, शो करेगा। ज्यादातर लोग कंटेन को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो पूरी इमेज को ही शो कर देता है, लेकिन उसमें कभी कभी पिक्सल्स भी फट सकते हैं, इसका पक्का नहीं कर सकते इमेज के अकॉर्डिंगली। ये हमारी इमेज का हो गया। अब हम करते हैं अपनी वीडियो का। अपनी वीडियो कैसे करें, वीडियो करने के लिए एक टैग होता है वीडियो के नाम से। वीडियो टैग के अंदर आपको सोर्स डालना है, मैंने नाम डाल रखा है A.MP4। A.MP4 हो गया। अब इतना ही करने से ये आ गई वीडियो। अब इसका भी साइज बहुत बड़ा है, और देख सकते हैं ये तो सिर्फ एक फोटो की तरह काम आ रही है, ये मतलब प्ले क्यों नहीं हो रही। वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर आपको एक कमांड मतलब एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल्स के नाम से, ये रहा। ये होने से ही, एट्रीब्यूट के आने से ही आपके पास ये कंट्रोल्स आएंगे। ये देखिए अब ये प्ले हो रही है। अब और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि यहाँ से आप डाउनलोड तो कर ही सकते हो, होते हैं जैसे यहाँ पर ये वॉल्यूम है, कंट्रोल से आपका पॉज, वॉल्यूम, फुल स्क्रीन, ये सब आ जाते हैं। कंट्रोल्स के साथ होता है एक लूप। लूप क्या करता है, अगर वो एक बार आती है, मतलब वीडियो एक बार खत्म हो जाए, तो फिर से उसे चला देता है। अभी अब गौर से देखना है कि 16 सेकेंड्स की वीडियो मैंने इसलिए डाउनलोड करी है कि मैं आपको ये दिखा सकूं। आप टाइमर की तरफ देखना, 14, 16, 16 के बाद डायरेक्टली 0, 1, देखा लूप में चल रही है। अब लूप के साथ होता है एक ऑटो स्टार्ट, ऑटो प्ले, सॉरी, ऑटो। जब मैं, अभी ये चलने लग जाएगी बिना मेरी क्लिक करे। जब पेज लोड होएगा, जैसे ऑटो प्ले है, जब पेज लोड होएगा तभी ये चलना स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारा ऑटो प्ले। और ऑटो प्ले को भी कितने रिमूव कर देते हैं। और एक और चीज होती है, वो होता है म्यूटेड। म्यूटेड का क्या होगा कि जब भी आपकी वो होगी, ये पहले से म्यूटेड होगी, देख सकते हैं पहले से ही म्यूटेड है, करना पड़ेगा। ये तो हमारा हो गया वीडियो का। मुझे लगा ही देता हूँ। जो अपने आप चलने लगी जब मैंने लोड किया पेज। अब अगली चीज है हमारी मेटा टैग के बारे में। अभी हम सारे मेटा टैग्स के बारे में नहीं जानेंगे, मतलब जो बेसिक मेटा टैग्स जो कि मेन है उन्हीं के बारे में, क्योंकि बहुत सारे तो हो जाएंगे जो आपके काम में नहीं आएंगे। पहली बात ये है, मेटा टैग इस्तेमाल किए होते हैं। मेटा टैग इस्तेमाल होते हैं हमारी वेबसाइट के एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाने के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, अभी जानते हैं। जब आप जैसे किसी भी गूगल पे क्लिक करके अगर आप लिखो कि इमेज डाउनलोड, सिर्फ इतना लिखते हो,
यहाँ देख रहे हो, ये क्या लिखा है, डाउनलोड ओवर 1 मिलियन प्लस हाई क्वालिटी पिक्चर्स। ये मेटा टैग का इस्तेमाल करके नीचे लिखा है, और मेटा टैग का इस्तेमाल करके ही ये सारी रैंक होती है। अब हम इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। मेटा टैग, मेटा टैग के अंदर क्या होता है, हम डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन। मैं निकाल देता हूँ इसे, मैं वेबसाइट के अंदर ही दिखा देता हूँ इसे, unsplash.com है। इसके अंदर जब आप जाओगे व्यू पेज सोर्स के अंदर, तो आपको मैं unsplash की जगह apple.com, apple.com तो जाते हैं यहाँ। जब आप व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, जैसे ये तो हमारे नॉर्मल हो गए मेटा टैग्स, कोई एक चीज दिखेगी, देख सकते हैं मेटा टैग्स, नेम, डिस्क्रिप्शन। इतने सारे मेटा टैग्स इन्होंने अपनी एसईओ को बढ़ाने के लिए ही लगाए। जैसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, डिस्कवर द इनोवेशन वर्ल्ड ऑफ एप्पल, जो उसमें लिखवाना चाहते हैं, इसी वजह से यार। फिर मेटा टैग का आपको इस्तेमाल पता चल गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेटा टैग। मेटा टैग मैंने डाला नेम, डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं जो ये नेम डिस्क्रिप्शन है, नेम डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, नेम डिस्क्रिप्शन यानी जो वेबसाइट का हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। एक और है नेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी हमारी वेबसाइट का सब्जेक्ट। नेम टॉपिक, हमारी वेबसाइट का टॉपिक। नेम कीवर्ड्स, हमारी वेबसाइट के कीवर्ड्स। अभी दिखाते हैं कैसे। डिस्क्रिप्शन मैंने रखा तो मैंने लिख दिया कंटेंट, कंटेंट के अंदर डाला दिस इज माय वेबसाइट डिस्क्रिप्शन। ये होने के बाद अगला है हमारा मेटा नेम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर आ गया जैसे टेक, कॉमा डाल के आप कर सकते हो। फिर आगे की चीजें जैसे कि आईटी और HTML, इस टाइप के आप सब्जेक्ट डाल सकते हो। कीवर्ड्स भी थोड़ा इससे सेम ही है। मेटा नेम के अंदर डाल दिया अपने कीवर्ड्स। कंटेंट, कंटेंट के अंदर जैसे HTML, कॉमा CSS, कॉमा वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपर डाल दिया उन्हें। वेब डेवलपमेंट इस टाइप से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की चीजें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।